अरे दोस्तों, आपको पता है कौन वापस आ गया? हाँ, वही जिसकी कहानी ने हमारे दिल को हिला दिया था। टूम ऑफ फॉलन गॉड्स। और इस बार सीजन 3 में जो मैंने देखा, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मेरी सांसें रुक गईं। एनिमेशन, बस इमेजिन करो जैसे किसी ने क्वालिटी को लेवल स्काई पे पहुंचा दिया हो। और ब्रूटैलिटी, भाई, ऐसा खून खराबा मैंने किसी भी डोंगवा में नहीं देखा। हर फाइट सीन इतना इंटेंस कि आंख हटाओ तो लगता है कुछ मिस हो गया। सो भाई लोग, अब बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का बेस शुरू होता है चेन की बैक स्टोरी से। 10,000 साल पहले सारे गॉड्स और डीमंस सब खत्म हो गए थे। चेन को लगा था कि वो भी उनके साथ मिट गया था, लेकिन उसी टूम के अंदर उसका फिर से रिकार्नेशन हुआ और वो एक डिवाइन डीमन के बॉडी से फ्यूज हो गया। सोल तो उसकी थी, बट बॉडी किसी और की। और वो बताता है कि माउंटेन्स और रिवर्स वही थे, बट उसके फैमिली दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पहले के समय में मुझे दैंडाइक ज़ुआन के द्वारा धोखा दिया गया था, जिसकी वजह से मेरा जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से ही खत्म हो चुका था। और मैं जिससे प्यार करता था उसको शील कर दिया गया था 100 फ्लावर्स के वैली के अंदर। और इस नई जिंदगी में आने के बाद मैं डिवाइन डीमन के साथ में मर्ज हो गया, और मैं वो सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए निकल गया था जिसे 10,000 साल पहले दबा दिया गया था। सफर करते हुए मैं पहुंच चुका था ईस्टर्न चू किंगडम में, जहां पर मुझे वहां का गार्डियन स्कॉलर भी घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे टारगेट बनाया गया ईस्टर्न चू एंड सेंट्रल स्पिरिट के द्वारा। लेकिन फॉर्चुनेटली वो पोजीशन फेल हो गई और मैं बच गया। लेकिन उस सेंटर ने मुझसे ये कहा था कि मुझे सिटी ऑफ फ्रीडम में जाना होगा, जहां पर शायद मुझे उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जिनको मैं जानना चाहता हूं। जिसके बाद फिर मैंने शिनलॉन्ग एकेडमी को ज्वाइन किया था, जहां पर मेरी मुलाकात होती है जोइन के वंशज से, जो कि होती है प्रिंसेस। और मैं यहां से चला जाता हूं 100 फ्लावर्स वैली में, जिस जगह पे उसकी लवर यूज को सील किया गया था, जहां पर उसने नया जन्म होते हुए देखा। और अब ये नई कहानी शुरू हो जाती है, और हमें सबसे पहले नजारा दिखाया जाता है फ्लावर वैली का। इस जगह पे हम लोग हमारे हीरो चेन को देख पाते हैं, जिसका हमें काफी शानदार लुक भी दिखाया जाता है। और ये पता लगता है कि एनिमेशन क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और वो यहां पर खड़ा हुआ होता है यूजीन की ग्रेव के सामने। इन स्टोन्स के ऊपर यूजीन का नाम भी लिखा हुआ था, और चीन उसी के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस लम्हे को याद करके कि किस तरीके से यूजीन ने उसके ही हाथों में अपना दम तोड़ा था। हो गया था कि उसके हाथ में जो छाता होता है वो भी यहां से उड़कर दूर चला जाता है। और हमने वो 10,000 साल पहले का नजारा भी दिखा जाता है, जहां पर चेन के हाथों में होती यूजीन, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसलिए वो कहने लगती है कि चेन, तुम्हें तो मुझे ऐसा देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये अच्छे तरीके से याद होगा कि पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम यूजीन यानी कि मुझे जान से मारना चाहते हो। जो बातें सुन सुनकर चेन की तो और भी बुरी हालत हो रही थी। यूजीन कहती है कि अब देखो, मैं तुम्हारे दिल के सबसे करीब हूं। मैंने अपने मास्टर को तो गवा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती। इसका ज्यादा खून बहने की वजह से अब उसकी सांसें थमती, और कहती हैं कि देखो चेन, यहाँ पर बारिश हो रही है, और ये आसमान इतना ज्यादा डार्क कैसी हो गया। जिसकी हालत अब धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है। वो चेन से कहती है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे क्या तब भी तुम मुझे याद रखोगे। जहां पर फिर यूजीन ने चेन के हाथों में अपना दम तोड़ दिया था। जो आंसू अब प्रेजेंट टाइम में चेन की आंखों से भी निकल रहे थे। वो यूजीन का नाम बुलाते हुए उसको याद कर रहा था, और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो रहा था। जिस मोमेंट पर अब उसको ऐसा लगता है जैसे कि छाते को लेकर वहां पर यूजीन आ गई हो, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन ये तो वही छोटी सी बच्ची थी जिसने यूजीन की जगह पे नया जन्म लिया था, और चेन उसे यूज समझता है। इसलिए वो कहने लगती है कि बिग ब्रदर, आपको इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। चेन कहता है कि ठीक है, मैं दुखी नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ देता हूं ताकि तुम कुछ खा सको। जिसे कि वो कहती है कि नहीं देखो, मैं अपने खाने के लिए खुद ही कुछ लेकर आई हूं। चेन कहने लगता है कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हें एक अच्छा सा नाम दे दूंगा। जिसे कि वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे यूजीन बुलाओगे। चेन कहता है कि आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगा चंची। जो बात सुनकर चंची काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो मेरा भी एक नाम है। जिसको इतना ज्यादा खुश देखकर अब दोबारा से चेन की तो आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे सेम इसी तरीके से यूजीन भी मिली थी और उसको उसी की याद आ रही थी। चेन अपने मन में सोचता है कि ये कितनी ज्यादा सिमिलर है यूजीन, या ऐसा हो सकता है कि ये यूजीन का ही रिनकॉर्नेशन हो, या फिर किसी डिवाइन पावर ने इसको बनाकर मेरे पास में भेजा है। चेन कहता है कि चंची, मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूं। वो अपने मन में ये सोच रहा था कि क्या ये सभी चीजों का अंत है या फिर एक नई शुरुआत। जिसके बाद अब वो अपने हाथ में लिए हुए एक डिवाइन आई को वापस से फ्लावर के अंदर डाल देता है और कहता है कि ये हमारे डॉग के लिए रिकवरी करने के लिए एकदम सबसे अच्छी जगह है, मैं बाद में इसको लेने के लिए आऊंगा। तो चंची कहने लगती है कि बिग ब्रदर, और अब हम लोग यहाँ से कहाँ पे जाने वाले हैं। चेन कहता है कि अब हम लोग यहाँ से कैपिटल जा रहे हैं, जहां पर तुम्हारी उम्र के तुम्हें काफी सारे बच्चे मिलेंगे जिनके साथ में तुम खेल भी पाओगे। वैसी चंची कहती है, हाँ बिग ब्रदर, मुझे वहां पर अब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चेन कहता है कि आज के बाद से मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं ये वादा करता हूं कि मैं कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। इसके बाद फिर ये लोग यहाँ से कैपिटल सिटी में चले जाते हैं, और ये किसको ही पता था कि आज ये कैपिटल सिटी किसी के खून से नहाने वाली है। वहीं से जाते हुए हम लोग एक एक बंदे को देख पाते हैं जिसकी काफी ज्यादा लंबी तलवार थी, और वो अपने को ये बता रहा था कि बैटल में वो आसानी के साथ अपने दुश्मनों को मार पाता है, और यही तलवार जब चेन के हाथों में आएगी तो वो कत्लेआम मचा देगा।
जहां से चेन गुजरते हुए जा रही थी और चेन भी साथ में जा रहा था। चेन यहाँ पर अब काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को देख रही थी। इनको देखकर वो सरप्राइज हो रही थी, कुछ चीज़ों से डर भी रही थी, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर काफ़ी मज़ा भी आ रहा था ये सब कुछ देखकर, जिससे चेन भी खुश हो रहा था। और तभी चेन पहुंच जाती है शुगर कैंडी वाले के पास, जिसके पास में काफ़ी सारी खूबसूरत शुगर पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो चेन यहाँ पर चंची को एक बेहद सुंदर तितली खरीद कर दे देता है, जो काफ़ी प्यारी थी। वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे खाओगी तो ये तुम्हें मीठी भी लगेगी। लेकिन चंची कहती है कि नहीं बिग ब्रदर, सबसे पहले तो आप ही से खाइए। जिसपे चेन कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े भी दिलाऊंगा। और यही वो फैसला होता है जिसका खामियाजा पूरी की पूरी कैपिटल सिटी भुगतने वाली है। चेन एक काफ़ी अच्छी दुकान पर पहुंच जाता है, जहां के लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर चेन, आपने अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छे कपड़े चुने, जिन्हें जब वो पहन के आती है तो वो एकदम प्रिंसेस जैसी लगने लगती है। शॉपकीपर कहता है, आपकी बच्ची तो एकदम प्रिंसेस लग रही है। लेकिन उसी पल बाहर से कोई दरवाजे पर लात मारता है। वहां खड़ी चेन नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। चेन तुरंत उसे उठाता है और कहता है कि चंची, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बाहर खड़ा हुआ शख्स था लिटिल मार्कस। अब वो शॉपकीपर से मार्कस कहता है, मैंने जो कपड़े ऑर्डर किए थे, क्या तुमने उन्हें तैयार कर दिया? वो अपनी बंदी और 2 साथियों के साथ आया था और ये सभी ईविल लोग थे। चंची चेन से कहती है कि बिग ब्रदर, मैं ठीक हूं, लेकिन असल में उसके घुटने में चोट लग गई थी और दर्द भी हो रहा था। ये देखकर चेन को गुस्सा आ जाता है और वो मार्कस की तरफ देखने लगता है। मार्कस भी गुस्से में कहता है कि सुन बे, मुझे क्या घोरा है? चेन जवाब देता है, अभी की अभी माफी मांग वरना मारूंगा। ये सुनकर मार्कस की गर्लफ्रेंड बोल उठती है कि सुनो यार, क्यों बेकार में हमारे लॉर्ड के रास्ते का कांटा बन रहे हो? या फिर अगर जीना नहीं चाहते तो बेशक हमसे टकरा सकते हो। उसकी बातों से चेन का गुस्सा और बढ़ जाता है। लिटिल मार्कस कहता है कि देखो बच्चे, मुझे जिससे माफी मांगनी पड़े, ऐसा इंसान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। मार्कस की गर्लफ्रेंड ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों बच्चों को तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया बड़ों से कैसे बात करते हैं? मार्कस के दोनों साथी अब आगे बढ़ने लगे थे। चेन जैसे ही गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, चंची उसे रोक लेती है और बोलती है कि सीनियर्स, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही थोड़ी केयरलेस हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये चोट लगी। फिर वो चैन की तरफ मुड़कर कहती है, बिग ब्रदर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मार्कस का अहंकार पहले ही आहत हो चुका था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का देते हुए चैन से कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चैन चैंडी से शांत स्वर में कहता है, देखो, कई बार हमें पीछे हटने के बजाय मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, ताकि वो दोबारा हमारे रास्ते में ना आ सकें। ये सुनकर मार्कस का गुस्सा भड़क उठता है। वो ताना मारते हुए कहता है, क्या अब तुम जीना नहीं चाहते? और तुरंत ही अपने पावरफुल मुक्के से चैन पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है। लेकिन चैन तो उसके वार को ऐसे बचा लेता है मानो मक्खन पर से छुरी फिसल गई हो। तभी मोटासन हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन अब खेल और मजेदार होगा। मोटासन गुर्राते हुए कहता है, ताकि मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां तोड़ सकूं, और मेरी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए जब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। चैन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पास खड़े दुकानदार से कहता है, क्या आप मेरी इस बच्ची का थोड़ी देर के लिए ख्याल रख सकते हैं? चैन जी तुरंत ही उसके पास चली जाती है और चैन पूरी तरह तैयार हो जाता है इस मोटे सांड का सामना करने के लिए। पीछे खड़े मार्कस के साथी हंसते हुए कहते हैं, जब इसकी हड्डियां टूट जाएंगी तो हम भी इसे मारेंगे। और फिर कैमरा बाहर का नजारा दिखाता है, जहां माहौल और भी तनावपूर्ण हो चुका है। अब दोनों फाइट करने के लिए बाहर आ चुके थे। आसपास से गुजरने वाले लोग भी रुककर देखने लगे कि आखिर यहां हो क्या रहा है। भीड़ में हर कोई मार्कस को पहचान लेता है। अरे, ये तो वही यंग लॉर्ड है जिससे ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत कोई नहीं करता। मार्कस के साथी चैन पर हंसते हुए कहते हैं, आज तो ये पक्का मरने वाला है। उधर चैन जी भी दूर खड़ी डर रही थी, कहीं सच में चैन को कुछ ना हो जाए। और अब लिटिल मार्कस चैन के सामने खड़ा हो चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सुनो लड़के, अच्छा होगा अगर अभी के अभी मेरे सामने सिर झुका लो, ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श सकूं। वो आगे बोला, लेकिन अगर मना किया तो? मार्कस अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि चैन शांत लहजे में कह देता है, क्या हम शुरू कर सकते हैं? आ जाओ जरा, मार्कस गुर्राता है। पलक झपकते ही चैन बिजली की तरह मार्कस के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर जबरदस्त पंच जड़ देता है। ये नजारा देखकर भीड़ हक्का बक्का रह जाती है और मार्कस दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सभी साथी तुरंत वहां पहुंचते हैं। चैन लिटिल मार्कस के पास खड़ा होकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मेरे ख्याल से हमारा मामला खत्म हो चुका है। अब अपना ख्याल रखें और अपनी टूटी हड्डियों को संभालें। वाकई चैन के इस वार ने मार्कस की हालत खराब कर दी थी। चैन ने गंभीर लहजे में आगे कहा, देखो, हमारे पावर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। तुम मेरी बराबरी के नहीं हो, इसलिए यहां से चले जाओ।
मार्कस की बंदी ने भी घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मार्कस को गुस्सा आ गया। उसके गुस्से से आंखें लाल हो गईं। वो गरजते हुए बोला, तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? ये बच्चा सिर्फ एक 3rd टियर वॉरियर है और ये मेरी बराबरी करेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज और भारी हो गई। अब मैं सिर्फ इसकी हड्डियां तोड़ने का नहीं बल्कि इसकी जान लेने का इरादा रखता हूं। इतना कहकर मार्कस ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति को सक्रिय कर दिया। हवा में एक भयानक आभा फैलने लगी, जमीन कांपने लगी और उसने पुकारा अपने सबसे ताकतवर बीस्ट को। अचानक आसमान से गूंजती हुई गर्जना आई। वो कोई साधारण जीव नहीं था बल्कि एक भयानक विशालकाय ड्रैगन। ड्रैगन को देखते ही वहां मौजूद हर कोई सहम गया। डर और हैरानी की लहर भीड़ में फैल गई। भीड़ में खामोशी छा गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा? क्योंकि ये ड्रैगन कोई साधारण जीव नहीं था। ये इस किंगडम का सबसे महान और खतरनाक प्राणी माना जाता था, जिससे आज तक किसी ने पंगा लेने की हिम्मत नहीं की। और अब वही ड्रैगन राजधानी की दीवारों को चीरता सीधे मैदान में उतरने वाला था, चैन का सामना करने के लिए। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वो विशालकाय ड्रैगन मार्कस के सामने आकर खड़ा हुआ, मार्कस ठहाका मारते हुए बोला, आज तू मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा और अपने इस ड्रैगन को खिला देगा। ये वैसे भी कई दिनों से भूखा है। उसकी आंखों में पागलपन था और ड्रैगन की गहरी गर्जना चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला रही थी। वाकई उस ड्रैगन में इतनी शक्ति थी कि उसके आसपास की चीजें हवा में उछलकर दूर जा गिरती थीं। चैन को अब इसके पावर का अंदाजा हो गया था। ये कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि विनाश का तूफान था। मार्कस ने ठहाका मारते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि एक ड्रैगनाइट का एक कल्टीवेटर के पास होना असल में मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं कल्टीवेटर्स में सबसे ताकतवर हूं। ड्रैगनाइट की ताकत वाकई इतनी खतरनाक थी कि उसकी मौजूदगी ही मौत का ऐलान थी। लेकिन तभी चैन की नजर पास खड़े मासूम सिविलियंस पर पड़ी। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अगर मैंने यहां अपनी पूरी ताकत से लड़ाई छेड़ी तो ये लोग बच नहीं पाएंगे। ड्रैगन की फाइट की वजह से अब मासूम लोगों की जान खतरे में थी। जजी अभी भी उसी शॉपकीपर के पास खड़ी थी और चैन जानता था कि अगर लड़ाई यहीं हुई तो ये जगह मलबे में बदल जाएगी। उसने गुस्से में कहा, बस करो ये बकवास, अगर लड़ना है तो सामने वाले प्लाजा में लड़ेंगे। ये कहते ही चैन ने अपना खतरनाक स्तर का हथियार थाम लिया, जिसकी आभा से ही जमीन हल्की सी कांपने लगी। फिर वो एक लंबी छलांग लगाते हुए प्लाजा की तरफ बढ़ गया। मार्कस ड्रैगन पर सवार उसके पीछे पीछे। इस फाइट की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों दर्शक उसी प्लाजा की तरफ भाग पड़े। वहीं चेज भी पहुंच चुका था, क्योंकि सब जानते थे यहां अब एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जो देखने वालों की सांसें रोक देगी। अचानक आसमान को चीरते हुए ड्रैगन की एंट्री हुई। उसकी गर्जना इतनी ताकतवर थी कि आसपास की इमारतें तक कांपने लगीं। चैन ने बिना वक्त गवाए अपनी खतरनाक स्तर की तलवार थामी और सीधे ड्रैगन पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। लेकिन ड्रैगन की दहाड़ ने हवा में धमाके किए, जिनसे बड़े बड़े पत्थर और मलबे रॉकेट की तरह चैन की ओर उड़ने लगे। पर चैन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी तलवार, उसकी गति और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ड्रैगन को गिराना। जहां पर अब तुरंत ही वो ड्रैगन भी पहुंच जाता है और चैन को अपने मुंह में ले लेता है उसको खाने के लिए। लेकिन चैन अपने आप को बचाते हुए और उसके मुंह पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए नीचे आ जाता है और ऐसा होने की वजह से वो तुरंत ही अपनी फायर का यूज करने लग जाता है चैन को जान से मारने के लिए। जिनकी फाइट बढ़ती जा रही थी और तुरंत ही चैन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का स्लेसिंग अटैक भी कर दिया था, जिससे अटैक ने ड्रैगन को पीछे धकेला था। लेकिन वो तुरंत ही अपनी टेल की मदद से चैन पर हिट करता है और उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी मोमेंट पर चैन अपनी पावर्स का जलवा दिखाता है और अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है उसी ड्रैगन के पंजे में। वो उसी स्वॉर्ड को घुसाए हुए चारों तरफ घुमा रहा था ताकि इस ड्रैगन को बहुत ज्यादा दर्द हो। उस ड्रैगन के ऊपर अपने पंचेज और किकिंग भी कर रहा था। साथ ही साथ तभी वो अपनी स्वॉर्ड को उसके पंजे में घुसाए हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से उसने ड्रैगन को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से चीर कर रख दिया था। अब तो ड्रैगन की हालत खराब होने लगी थी। ये नजारा देखकर मार्कस के साथियों के भी होश उड़ गए। तभी मार्कस गुस्से में चिल्लाता है, उठो, इतनी जल्दी हार मत मानो, उसे मारो और उसका सर काटकर मेरे लिए लाओ। ये सुनते ही ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में उठ खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ चैन भी अपनी खतरनाक लेवल की पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, इस बार का हमला अब तुम्हारे ऊपर होगा। चैन गरजते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी पल मार्कस की बंदी अचानक शॉपकीपर को गिरा देती है और चैन जी को जबरदस्ती पकड़ लेती है। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगती है और साफ कह देती है, अगर कोई इसे बचाना चाहता है तो मेरी बातें माननी होंगी।
ये सुनकर चैन का कदम रुक जाता है। उसकी नजरें चैनजी पर टिक जाती हैं और गुस्से और बेचैनी में वो चिल्लाता है, चैनजी को छोड़ दो, उसका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो बंदी चैन का मजाक उड़ाते हुए हंसती है, अरे वाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि चैन उसे कितनी भयानक मौत देने वाला है। चैन जैसे ही चैनजी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो बंदी उसकी गर्दन पर ब्लेड रख देती है और ठंडी आवाज में कहती है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे यहीं खत्म कर दूंगी। वो मुस्कुराते हुए जोड़ती है, रुको, चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन अगर जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर इस बच्ची के साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो मुझसे मत कहना कि मैंने इस बच्ची को मार दिया। ये कहते ही चैन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है, लेकिन ठीक उसी पल मार्कस अपनी घातक वॉट लेकर वहां धा धमकता है और बिना वक्त गवाए चैन पर हमला बोल देता है। चैन जवाबी वार करता है, मगर तभी वो बंदी उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। चैन की सांसें रुकने लगती हैं और दूसरी तरफ मार्कस लगातार वार पर वार करता जा रहा है। अब लड़ाई और भी भयानक हो चुकी थी। एक तरफ चैन दम घुटने से जूझ रहा था और दूसरी तरफ मार्कस का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तुझे पता चलेगा असली ताकत किसे कहते हैं, और जो एटीट्यूड तू मुझे दिखा रहा था, अब जरा दोबारा दिखा। मार्कस की आंखों में खतरनाक चमक थी। वो चैन को चेतावनी दे रहा था कि उसकी हालत अब बहुत बुरी होने वाली है, लेकिन चैन का पूरा ध्यान इस वक्त मार्कस पर नहीं बल्कि चैनजी पर था, जिसे एक बंदा गले से उठाए हुए था और जिसकी जान किसी भी पल जा सकती थी। तभी मार्कस ने एक बेहद खतरनाक वार किया, जिससे चैन पीछे की ओर धकेल दिया गया। उधर वो बंदी चैनजी की गर्दन दबाए हुए थी, बिना कोई दया दिखाए। और इसी जगह पर हमारा ये एक एपिसोड का एक पार्ट खत्म हो जाता है। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना।